आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधा। वहीं बात करें तो एसी ब्लॉक को लेकर जो है लगातार जो है भ्रांतियां फैली हुई है। ऐसे में बात की जाए तो आज एसी ब्लॉक का चलन भी बढ़ा है। छोटे मकान की बात हो या बड़े भवनों की, हर भवन का निर्माण एसी ब्लॉक से जो है किया जा रहा है। ऐसे में बात की जाए तो एसी ब्लॉक को तरह तरह की जो है भ्रांतियां फैली हुई है। आज उन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए हमारे साथ मौजूद है श्री प्रताप जी यादव जी, जिससे हम जानेंगे कि एसी ब्लॉक को लेकर क्या क्या विशेषताएं हैं, एसी ब्लॉक को लेकर और क्या जो भ्रांतियां फैली हुई है उनके पीछे क्या कारण है। जी सर बताइए। पहला तो ये है कि डबल एसी ब्लॉक के लिए लोगों का ये कहना है कि भाई क्रैक्स आ रहे हैं जी, तो और ईंटों में क्यों नहीं आते हैं। तो ईंटों का क्या होता है कि ईंटों की वैसे देखा जाए तो 1.5 की उनकी मजबूती है और डबल एसी ब्लॉक की 5.2 की मजबूती है। और ईंटों को गीला करके लगाते हैं। सबसे पहला तो क्या है कि ईंटों को गीला किया जाता है, उसके बाद में उसको दीवार में चुना जाता है, तो इस कारण से उसमें क्रैक की शिकायत नहीं होती है। और डबल एसी ब्लॉक में भी क्रैक नहीं आते हैं यदि आप उसको एक बार गीला कर लो। ब्लॉक को आप एक बार गीला कर लो, एक बार गीला करने के बाद में आप एडीसी के अंदर उसकी चुनाई कीजिए, कभी उसमें क्रैक नहीं आएंगे, क्योंकि वैसे ही वो तो बहुत मजबूत बना हुआ है, स्टील जैसी मजबूती है डबल एसी ब्लॉक की, और वही लगा रहे हैं हम लोग। अभी तक तो कहीं से कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन फिर भी कई जगह क्या होता है कि मिस्त्री लोग बिना उसको गीला किए जैसा फैक्ट्री से जाता है और वो लोग वैसा ही उसको लगा देते हैं। तो एक बार अगर उस पर हल्का सा पानी डाल लिया जाए तो उसकी हिट थोड़ी कम हो जाती है, और उसके बाद आप डबल एसी ब्लॉक को एडीसी में लगाइए, उसमें क्रैक्स बिल्कुल नहीं आएंगे। सर बहुत सारे लोगों का मानना है कि एसी ब्लॉक को लेकर जो है एसी ब्लॉक में प्लास्टर का उपयोग जो है नहीं किया जाता है, तो अगर कोई प्लास्टर करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? जी, करना चाहे तो कर सकते हैं। वैसे तो क्या है कि डबल एसी ब्लॉक की चुनाई में फिनिशिंग इतनी अधिक रहती है कि वो दोनों तरफ से बराबर रहता है, प्रॉपर लगता है एकदम उसकी चुनाई, तो उसमें प्लास्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर पार्टी को लगता है, किसी मकान मालिक को या प्लांट वालों को कि नहीं यार अपने को प्लास्टर करवाना चाहिए, तो एक बार से उसकी हल्की सी आप तराई करके और उसके बाद में आप पतला पतला उस पर प्लास्टर चढ़ाइए, ज़्यादा मोटा नहीं चढ़ाते हुए। आप अभी तक क्या करते हैं, मिस्त्री लोग ईंटों में लगाते हैं एकदम सूखा माल, भरका माल, कम पानी वाला, और ब्लॉक में लगाना पड़ता है थोड़ा गीला माल। तो थोड़ा गीला माल लगाएंगे आप तो माल भी उस पर कम चढ़ेगा प्लास्टर का, और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी, और क्रैक्स का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्या सर ये भी भ्रांति फैली हुई है कि जो एसी ब्लॉक की जो ब्लॉक है उसमें ईंटें जो है, जो ईंटों मतलब एसी जो ब्लॉक है उसमें जो कील जो लगाई जाती है, कील लगाने के बाद वो कील जो है वापस बाहर आ जाती है, ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए है कि ईंटों में क्या होता है, ईंटें बनी हुई है मिट्टी की, और मिट्टी के अंदर आप कहीं भी बिना पके हुए दीवार में भी अपन कील ठोकेंगे तो आसानी से ठुक जाएगी और उसमें से रिटर्न नहीं आएगी। और ब्लॉक जो बना हुआ है, ब्लॉक बना हुआ है अपना फ्लाई ऐश और प्लस केमिकल का, तो इसके अंदर ये लोग कील ठोकते हैं, तो ब्लॉक के अगर सेंटर में कील ठोकेंगे तो बाउंस करेगी कील, अंदर बरोबर से जाएगी नहीं। आप ब्लॉक के जो जॉइंट है उस जॉइंट के अंदर आप कील ठोकिए, और कील की 1.5 से 2 इंची लंबाई की जगह आप उसको 2.5 से 3 इंची लंबाई की लीजिए। आप 2.5 से 3 इंची लंबाई की कील ठोकोगे सेटरिंग के अंदर तो ब्लॉक में से कभी रिटर्न नहीं आएगी, और आपकी सेटरिंग भी बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाएगी, उसमें आपको बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक शिकायत नहीं आएगी सेटरिंग में भी। सर माना जाए तो लाल ईंटें 1.5 उनकी जो है स्ट्रेंथ होती है, और अपने एसी ब्लॉक की बात की जाए तो एसी ब्लॉक 5 MPa है अपना ब्लॉक, तो माना जाए तो ईंटों में अगर 1.5 अगर ईंटें हैं उनमें अगर ब्लॉक जो है क्रैक नहीं आता है तो एसी ब्लॉक में क्रैक कैसे आ सकता है, क्योंकि वो 5 MPa है। एसी ब्लॉक में क्रैक तो नहीं आता है, बाकी क्या होता है कि जैसे ही फैक्ट्री से पैकिंग होकर के ये माल जाता है ट्रक के अंदर लोड होकर के, तो कई जगह क्या करते हैं मिस्त्री ठेकेदार लोग, जैसे ब्लॉक खाली हुए उठाया और लगाना चालू कर देते हैं। क्या अच्छा लगाना चालू कर देते, तो कई जगह क्या होता है कि ये प्योर एडीसी में लगाते हैं। इसको आप आधी एडीसी लीजिए, आधी सीमेंट लीजिए, और एक बार ब्लॉक को आप गीला कर लीजिए पानी से, गीला करने के बाद वो हल्का भरका पड़ जाए उसके बाद आप लगाइए, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ब्लॉक के अंदर क्रैक आ जाए, क्योंकि 5 MPa का ब्लॉक है, इतना स्टील जैसी उसकी मजबूती है, फिर उसके अंदर क्रैक आ जाए ये तो सवाल ही नहीं उठता है। सर माना जाए तो एसी ब्लॉक है जिनसे जो है मकान निर्माण किया जाता है, जिसमें ना रेती की जरूरत होती है, ना सीमेंट की जरूरत होती है, ना तराई की जरूरत होती है। ऐसे में बात किया जाए सर तो इसका खर्चा भी काफी ज्यादा होता है। जी बिल्कुल, आप ईंटों में मकान बनाओगे तो ईंटों में मकान बनाने की तुलना में आप डबल एसी ब्लॉक से मकान बनाओगे तो उसमें 35 से 40% आपको बचत है। ना तो आपको रेती लगेगा, ना आपको सीमेंट लगेगी, और सबसे बड़ी बचत पानी की, क्योंकि गर्मी के दिनों में क्या होता है कि मकान मालिक पानी के टैंकर मंगा के थक जाते हैं, और इसमें क्या होता है आपने एक बार दीवार बना दी, उसके बाद आपको
तराई की भी जरूरत नहीं करना है, ना पानी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उसके अंदर। बस एक बार आपने एडीसी मिला करके चुनाई कर दी, इसके बाद टेंशन खत्म, क्योंकि तराई की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। कई तरह की भ्रांतियां भी फैली हुई सर, जैसे कि ईंटों से अगर मकान बनता है, वहीं एसी ब्लॉक से मकान बनता है, तो क्या एसी ब्लॉक से मकान जो बनता है वो वातावरण के अनुकूल होता है? जी बिल्कुल होता है। आप डबल एसी ब्लॉक में मकान बनाएंगे तो गर्मी में आपके कमरे ठंडे रहेंगे और आपके ठंड के अंदर गर्म रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये साउंड प्रूफ है, बाहर चाहे कितनी भी चिल्ला चोट चले, आपको अंदर बिल्कुल 1% भी आवाज़ नहीं आएगी डबल एसी ब्लॉक के रूम में। और ईंटों के अंदर आपको आवाज़ आएगी। क्या ये फायर प्रूफ है, आग लगने की कोई समस्या नहीं, कोई डर ही नहीं है मतलब। और ईंटों में क्या होता है कि आवाज़ें भी आती है, आग भी लगती है, कई जगह देखा है हमने बिल्डिंगों को भी जलते हुए। क्या जी? सर ऐसे में बात की जाए तो एसी ब्लॉक को लेकर जो है, एसी ब्लॉक को लेकर काफ़ी जो भ्रांतियां फैली हुई है, और अभी हमने हमारे दर्शकों को बताया भी कि एसी ब्लॉक का उपयोग कितना सही तरीके से जो है किया जाए तो ये मकान निर्माण में काफ़ी एसी ब्लॉक काफ़ी फायदेमंद है। तो ऐसे बात की जाए तो सर कई तरह की अभी भी जो है एसी ब्लॉक को लेकर भ्रांतियां फैली हुई, तो लाल ईंटें और एसी ब्लॉक में क्या फर्क है सर? नहीं देखो, आपका कहना सही है, सवाल भी आपका सही है कि भ्रांतियाँ फैली हुई है। लोगों को क्या है कि अभी जो डबल एसी ब्लॉक है, बाबजी डबल एसी ब्लॉक इंडस्ट्रीज एरिया झांझरवाड़ा में नया प्लांट डला है, लोगों को अभी इसको लगाने का तरीका याद नहीं है सही मायने में। आप देखा जाए तो, क्योंकि नई नई चीज़ कोई भी चलती है मार्केट में कुछ आती है तो उसको अपने को टेक्निकली लगाना आना चाहिए। अब हम लोगों को तो क्या है, काफ़ी समय हो गया है डबल एसी ब्लॉक की चुनाई करते हुए, वापरते हुए, क्योंकि जब यहाँ नीमच में इसका प्लांट नहीं डला था उसके पहले हम लोग बाहर से मंगवाते थे, तब भी हम लोग लगाते थे। अभी जो नए मिस्त्री हैं उनको ये आइडिया नहीं है कि भाई अपन ब्लॉक को किस तरह से लगाया जाए और किस तरह से इसको अपने को फिटिंग करना चाहिए। ब्लॉक को लगाने से पहले आप एक बार गीला कर लो, फर्स्ट ब्लॉक आप लगाओ उसका नीचे से लेवल करके, उसके बाद आप उस पर दीवार खड़ी करोगे तो आपकी दीवार भी बराबर प्रॉपर बनेगी, सूद सावल में बनेगी और क्रैक भी नहीं आएगा और एकदम बढ़िया से अच्छे से फिनिशिंग से आपकी दीवार बनेगी। क्या? और ब्लॉक का ही चलन है देखो जी, और ब्लॉक ही चलेगा अब, क्योंकि प्रदूषण से भी बचना है और हर तरह से फ़ायदा है ब्लॉक में। मकान मालिक को भी, ठेकेदार को भी, काम जल्दी होता है, कम लेबर मिस्त्री लगते हैं। जहां आपको एक 10 बाय 10 के रूम को बनाने में 6 दिन लगते हैं ईंटों में, वहीं आपको डबल एसी ब्लॉक में 2 दिन में आपका रूम बन के खड़ा हो जाता है। तो इतना फ़र्क है ब्लॉक में और उसमें, और बचत में भी बड़ा अंतर है, 35 से 40% की बचत है। एडीसी जो केमिकल होता है वो ब्लॉक में किस तरह से यूज होता है? वो एडीसी ब्लॉक के अंदर इस तरह से यूज होता है कि जैसे आधी सीमेंट को ले लो, आधा आप एडीसी ले लो, दोनों को पहले सूखा मिला लो, उसके बाद अंदर पानी में डाल करके, और मशीन आती है इसकी मिलाने की, उस मशीन से आप मिलाइए, जो पुट्टी मिलाते हैं ना पुट्टी वाले, उस मशीन से आप मिलाइए तो वो बिल्कुल अच्छे से मिल जाएगी, और उसके बाद में आप एडीसी लगाइए। अभी क्या करते हैं लोग कि करनी से मिलाते हैं, तो करनी से मिलाने में उसमें गठाने रह जाती हैं, कहीं मिला कहीं नहीं मिला, और वो बुलबुले टाइप रहती है, कहीं सूखी रह जाती है कहीं गीली रहती है, तो अच्छे से प्रॉपर लग नहीं पाती और ब्लॉक उसमें सही फिटिंग नहीं हो पाता। आप मशीन से मिलाइए और उसके बाद आप लगाइए, अच्छे से ब्लॉक भी फिट होएगा और आपकी चुनाई भी अच्छी होएगी, फिनिशिंग और मजबूती सभी चीज़ों में बढ़िया काम होएगा आपका। तो ये थे हमारे साथ प्रताप जी यादव जी, जिन्होंने हमें बताया एसी ब्लॉक की विशेषताएं कि किस तरह से एसी ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से एसी ब्लॉक से जो भवन का निर्माण किया जा सकता है और खर्चा जो है भवन बनाने में हम बचा सकते हैं। ये था अब तक अपडेट, लगातार इसी जानकारी पर रहिए वॉइस ऑफ फैमिली के साथ।